सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम आरोह भाग 1 में संकलित कवि कबीर दास जी के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। आपको मैंने कवि परिचय बता दिया है, तो आइए उनका जो प्रथम पद है उसे पहले हम पढ़ें, उसके पश्चात हम उसकी व्याख्या देखें। कबीर दास जी कहते हैं, हम तो एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। इक्कै पवन एक ही पानी, इक्कै ज्योति समाना। इक्कै खाक गढ़ी सब भाड़े, इक्कै कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक धरै स्वरूपै सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहिरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, सर्वप्रथम हम उसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक का अर्थ है परमात्मा, और परमात्मा कितने हैं? एक हैं पूरे सृष्टि में। दोई, दोई का अर्थ है दो। तिन्ही अर्थात उनको। दोजक का अर्थ है नरक। नाहिन नहीं। इक्कै अर्थात एक। पवन अर्थात हवा। ज्योति, ज्योति का अर्थ है प्रकाश। समाना अर्थात व्याप्त होना। खाक अर्थात मिट्टी। गढ़े, गढ़े अर्थात रचे हुए। भाड़े, भाड़े का अर्थ है बर्तन। कोहरा कुम्हार। साना एक साथ मिलकर। बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई, काष्ठ अर्थात लकड़ी। अग्नि अर्थात आग। घटी अर्थात घड़ा, जिसे हम हृदय कह सकते हैं। अंतरी अर्थात भीतर, अंदर। व्यापक अर्थात विस्तृत। धरे का अर्थ है रखे। स्वरूपै अर्थात स्वरूप। सोई का अर्थ है वही, जगत अर्थात संसार। लुभाना मोहित होना। नर मनुष्य गर्वाना, गर्व करना। निर्भय निडर। दीवाना अर्थात वैरागी। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या देखें। सर्वप्रथम इस पद का जो प्रसंग है वो है कि इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरण यहाँ देकर करते हैं। अर्थात इस सृष्टि में एक ही ईश्वर है, उस परम सत्य को यहाँ उजागर करने के लिए उन्होंने अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जब भी हम व्याख्या करते हैं सप्रसंग व्याख्या, तो वो 3 अनुच्छेद में करते हैं। अभी मैंने आपको इसका प्रसंग बता दिया। अब दूसरे अनुच्छेद में हम व्याख्या करेंगे और तीसरे अनुच्छेद में विशेष बात अर्थात काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। कबीर दास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। प्रथम पंक्ति में वो कहते हैं कि हम तो एक करी जाना, अर्थात मैंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर की सत्ता जो है वह एक है। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। आगे भी कहते हैं कि इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। और वो कहते हैं कि हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है। क्यों? क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। अब यहाँ पे इस पहली 2 पंक्ति में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। जैसे वो कहते हैं कि मैंने तो जान लिया है कि ईश्वर की सत्ता एक है, उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। यह अद्वैत रूप क्या है? हम इस सृष्टि में रहते हैं, हम जो आम मनुष्य हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि हम 2 हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा। आत्मा अर्थात हम मनुष्य, परमात्मा अर्थात ईश्वर। तो हम 2 हैं, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग। परंतु यहाँ कबीर दास जी इस बात पर बल दे रहे हैं, वो यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि ये 2 अलग अलग सत्ता नहीं है। क्योंकि वो यहाँ अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि आत्मा जब विनष्ट होता है, आत्मा उससे निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। सिर्फ नष्ट क्या होता है? हमारा मानव शरीर। अतः वे आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानते। यहाँ इसी बात की वो पुष्टि करते हुए कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर की सत्ता को जान लिया है, मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है।
और फिर वो आगे कहते हैं कि इस सृष्टि में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो कहते हैं कि दो ही कहे तिन्ही को दूजग जिन नाहिन पहचाना, कि जो ऐसा कहते हैं कि ये दो अलग अलग हैं, उनकी स्थिति इस सृष्टि में जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए देखिए आगे की पंक्तियों में वो क्या कहते हैं। वो किस प्रकार आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि वो एक है। सिर्फ शरीर हमारा अलग है, वो देखने में हमें लगता है कि हाँ हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, जबकि होता क्या है, वास्तविकता क्या है कि शरीर जब विनष्ट हो जाता है तो आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये कबीरदास जी की स्थापना है, वो ऐसा मानते हैं। अब इस बात की पुष्टि के लिए वे यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। तो आइए हम देखें, आगे की पंक्ति पढ़ें और उन उदाहरणों को समझें। वे कहते हैं कि इक्के पवन एक ही पानी इक्के ज्योति समाना। वे कह रहे हैं कि इस संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, तथा एक ही प्रकाश में सब में, अर्थात एक ही प्रकाश जो है वो सब में समाया हुआ है। आगे फिर वो उदाहरण देते हैं, इक्के खाक गढ़े सब भाड़े इक्के कोहरा साना। वो कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार जो है वो एक ही मिट्टी से ना जाने कितने अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, अलग अलग उसे आकार और प्रकार देता है, परंतु मिट्टी क्या है, मिट्टी एक है। फिर आगे वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। वो कह रहे हैं कि बढ़ई क्या करता है, वो लकड़ी को काट सकता है, परंतु वह अग्नि को काट नहीं सकता। इसी प्रकार यह जो शरीर है वह नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें जो व्याप्त आत्मा है वह सदैव जीवित रहता है। परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण कर लिया हो। इन पंक्तियों में वो कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। यहाँ उनके कहने का अर्थ यही है कि यह जो परमात्मा है वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समाया हुआ है, वो हमसे अलग नहीं है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह जो संसार है, वह यह जो सृष्टि है, वह माया के जाल में फंसा हुआ है। इस माया के जाल के कारण ही हम मनुष्य और ईश्वर अलग नज़र आते हैं। ये हमारा भ्रम है। अब आगे वो कहते हैं, जैसे इस पंक्ति में उन्होंने कहा कि माया देखी के जगत लुभाना काहेरे नरगर बाना। हम क्या करते हैं कि इस सृष्टि में जितनी मोह माया है उसे देखकर हम गर्व में चूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ, अगर हम धन से परिपूर्ण है तो हमें लगता है हम सबसे बड़े हैं। तो यह सब क्या है, इस सृष्टि का मोह माया है। इसलिए वो कहते हैं कि यह जो मोह माया है वह संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। अब इस प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके मन का डर समाप्त हो जाता है, तो उसे कुछ भी नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। यहाँ पे अंत में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि यह जो संसार है, यह जो सृष्टि है जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ हम सिर्फ मोह माया के जाल में, भौतिक वस्तुओं के जाल में फंसे हुए हैं, और हमें डर रहता है कि हमारा यह न खो जाए, हमारा वह न बिगड़ जाए। अगर हम इस मोह माया के जाल से परे हट जाएं तो हम भी कैसे हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे, ईश्वर के दीवाने हो जाएंगे। तो इस पद की यह व्याख्या हो गई। अब आगे काव्य सौंदर्य में आप यहाँ लिख सकती हैं कि कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। यहाँ उन्होंने अद्वैतवाद की बात की है। अद्वैतवाद मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ साथ इन
पंक्तियों की जो भाषा शैली है वो सधुक्कड़ी है। आपको मैंने जब कबीरदास का परिचय बताया था तो सधुक्कड़ी भाषा कैसे नाम दिया गया, कैसे अभिहित किया गया सधुक्कड़ी भाषा कहकर, उसके संदर्भ में बताया है, तो कोई संशय वाली बात है नहीं। तो इस पद की भाषा सधुक्कड़ी है। इसके साथ साथ एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूप का तिशयोक्ति अलंकार है। यह जो पद है वह गाने योग्य है, अतः हम कह सकते हैं कि पद में गेयता एवं संगीतात्मकता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हैं कई जगहों पर और उदाहरण अलंकार भी हैं। तो आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।